सावित्री जिंदल जो हिसार से निर्दलीय चुनाव जीत कर आई हैं, उन्होंने भी बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है। निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल का बीजेपी को समर्थन और अब बीजेपी की संख्या, बीजेपी विधायकों की संख्या 51। क्या कुछ कह रही सावित्री जिंदल, सुनिए एक्सक्लूसिव लाइव। अच्छा लगा है, धर्मेंद्र जी विश्वदेव जी आए हैं मेरे यहाँ और इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं तो सिर्फ और सिर्फ हिसार का विकास चाहती हूँ। तो हिसार के विकास के लिए मेरा हिसार बहुत सुंदर और विकसित शहर बने, उसके लिए मैं समर्थन देती हूँ। तो समर्थन देती हैं आप? बिल्कुल, मोदी जी की सरकार को समर्थन देती हूँ, क्योंकि मेरा हिसार बहुत सुंदर और पूरे सब लोग जाने हिसार को बहुत सुंदर बने। अब शगुन के 51 होगी ये संख्या, पहले 48। सर कब तक गठन हो जाएगा सरकार का? चलो थैंक यू है। तो सावित्री जिंदल नवनिर्वाचित विधायक, हिसार से निर्दलीय चुनाव जीता था। बीजेपी के ही कमल गुप्ता को उन्होंने हराया था और चुनाव जीता है। वहीं नवीन जिंदल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से सांसद। जिंदल जी ने उनको कहा है कि उनका सिर्फ उद्देश्य एक ही है राजनीति में और चुनाव लड़ने का, कि वो चाहती हैं कि हिसार का बहुत विकास हो। हिसार में जो उनके सपने हैं, जो जिंदल साहब के सपने हैं, उन सपनों को वो पूरा करें। तो इसलिए उन्होंने चुनाव भी लड़ा और हिसार की जनता ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया और हिसार की जनता ने ही उनका चुनाव लड़ा। इसलिए वो चाहती हैं कि हिसार के हित में और वो पूरे सबके लिए काम करना चाहती हैं। उनका उद्देश्य राजनीति के अंदर सिर्फ लोगों की सेवा करना है और ये सब भली भांति जानते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने उनको आश्वस्त किया कि वो भी बिल्कुल जो है हरियाणा सरकार पूरी तरह से उनका काम करेगी, उनका पूरा मान सम्मान होगा और वो अपना आशीर्वाद वो पार्टी को दें, वो सरकार को दें। तो उसके लिए माता जी सहर्ष उस बात को उन्होंने स्वीकार किया और आपके सामने फिर उन्होंने इस बात को कहा भी। कैबिनेट के लिए कोई बात हुई कैबिनेट में? देखिए ये सरकार का ये मुद्दा है और हमने ऐसी कोई उनसे कोई मांग नहीं रखी। हमने जो है सिर्फ हमने जैसे जो कहा कि हम सिर्फ काम करना चाहते हैं और किसको मंत्री बनाना ये पार्टी का निर्णय होता है और जो भी पार्टी करना चाहे, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी करना चाहेंगे, ये उनका निर्णय होगा। हिसार के विकास के लिए आप चाहेंगे कि वो मंत्री बने? देखिए ये चाहना है, मेरा चाहने की बात नहीं है, ये बात आप उनसे पूछना। आप सर कांग्रेस के लोग आज चुनाव आयोग जा रहे हैं, अपनी शिकायतें वो दर्ज कराएंगे, इस पर क्या कहना है सर आपका? देखिए वो शिकायतें दर्ज कराना उनका हक बनता है, तो वो उनको जैसा ठीक लगे वो कर सकते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं इस बात को कि जहां पर चुनाव जीत रही है कांग्रेस, वहां पर उनको कोई तकलीफ नहीं है और जहां चुनाव हार रही है तो उनको अच्छा नहीं लग रहा कि चुनाव हार क्यों गए। और कोई एग्जिट पोल्स के बेसिस के ऊपर तो कभी भी कोई सरकार नहीं बनती। एग्जिट पोल तो लोकसभा के चुनावों में बीजेपी को भी 300 से पार दिखा रही थी, हर एग्जिट पोल दिखा रहा था, कुछ 350 भी दिखाते थे। तो इसलिए एग्जिट पोल की बुनियाद के ऊपर आप कोई सरकार बनाने का क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए मैं समझता हूं कि हरियाणा की जनता ने अपना आशीर्वाद, अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी में दिखाया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 5 वर्षों के अंदर हरियाणा पूरे देश के अंदर सबसे अग्रिम राज्यों में होगा और पूरे देश के अंदर सबसे पहला राज्य होगा जो कि एक विकसित राज्य बनेगा। ईवीएम का बहाना कांग्रेस ने लगाया है जी। तो देखिए ईवीएम का बहाना लगा करके और वो जो है इस चीज को करना चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं, हमें लगता है कि उससे कुछ आएगा नहीं। अगर कोई कमी होगी तो जरूर इलेक्शन कमीशन उसको देखेगा। तो सावित्री जिंदल ने बीजेपी को समर्थन दे दिया है। नवीन जिंदल कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि आप आइए, तो माताजी ने शहर से उसको स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कोई डिमांड नहीं है, हम हिसार के लिए काम करना चाहते हैं। वो हिसार के लिए काम करना चाहती हैं और हिसार को आगे लेकर जाना चाहती हैं और बीजेपी की तरफ से भी पूरा भरोसा उनको दिलाया गया कि हर तरह से उनकी मदद की जाएगी।